हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आर 2023 या फिर यूपी पीसीएस 2024 के लिए साथ में अगर आप एपीएस अपर निजी सचिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये डे वाइज सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 1 बजे आती है और रात को 9 बजे आर 2023 के लिए सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। दोनों ही क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आज की डे वाइज सीरीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल सब्सटेंसेस, उनके ट्रेड नेम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उनके केमिकल फार्मूला क्या है ये देखेंगे। साइंस के ज़्यादातर क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में इसी प्रकार आते हैं कि आपको ट्रेड नेम दिया जाता है या तो उनके सामने उसका केमिकल नेम होगा, अदरवाइज फार्मूला दे दिया जाता है। आपको तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती ही है। देखिए, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते ही हुए ही प्रिपरेशन कीजिए, बिकॉज आपको आइडिया रहे कि कौन से प्रश्न आएंगे और उन्हीं टॉपिक को कवर कीजिए। इस तरह बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं अगर वहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इसमें एलम। एलम का केमिकल नेम याद करिए, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। केमिकल फार्मूला देखेंगे तो K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ये इसका केमिकल फार्मूला है। तो हो गया एलम। नेक्स्ट देखिए हैवी हाइड्रोजन, इसका केमिकल नेम है ड्यूटीरियम और इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, डी, कैपिटल डी। देन रेड मेडिसिन, रेड मेडिसिन किसको बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को। पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फार्मूला याद कीजिए KMnO4 होता है। अगला देखिए सिलिका है, सिलिका इसको बोलते हैं, इसका केमिकल फार्मूला है सिलिका डाइऑक्साइड और केमिकल फार्मूला है SiO2। ठीक है। नेक्स्ट है कास्टिक पोटास, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका केमिकल फार्मूला याद कीजिए KOH, इसका हो गया कास्टिक पोटास का। नेक्स्ट है जिमैक्जीन, बेंजीन हेक्सोक्लोराइड को बोलते हैं, इसका फार्मूला देखिए C6H6Cl6। ओके, ये हो गया इसका केमिकल नेम। नेक्स्ट है नाइटर या इसे नाइट्रे भी बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है पोटेशियम नाइट्रेट KMnO3। अगला याद करिए फोजीन है, इसको कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं, इसका केमिकल फार्मूला है CaCO Cl2, किसका, कार्बोनिल क्लोराइड का। आगे बढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ब्लीचिंग पाउडर के ही नाम से जानते हैं। केमिकल फार्मूला CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको लिखते लेकिन ऐसे, इसका केमिकल फार्मूला देख लीजिए CaOCl ब्रैकेट में फिर Cl। नेक्स्ट है विनेगर, विनेगर का केमिकल नेम है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। विनेगर ये एसिटिक एसिड होता है और इसका फार्मूला याद करिए CH3COOH। ओके। नेक्स्ट है लाइम वाटर और लाइम वाटर का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, किसका हो जाएगा, लाइम वाटर का। नेक्स्ट है कार्बोलिक एसिड, फिनॉल को बोलते हैं और फिनॉल का केमिकल फार्मूला है C6H5OH। जिप्सम याद करिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट को बोलते हैं जिप्सम CaSO4.2H2O, क्या हो जाएगा CaSO4.2H2O। और इसके साथ साथ वुड स्प्रिट याद रखनी है, मेथिल अल्कोहल को बोलते हैं CH3OH। नेक्स्ट पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल फार्मूला याद करिए सबसे पहले 2CaSO4.H2O अर्थात कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, क्या हो जाएगा 2CaSO4.H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है मंड स्टार्च, इसको बोलते हैं और ये है इसका केमिकल फार्मूला C6H10O5। नेक्स्ट है चॉक, चॉक के लिए याद करिए चॉक का होगा कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम और इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CaCO3। नेक्स्ट है TBN, TBN का जो केमिकल फार्मूला है वो है C6H3NO2 का होल थ्राइस और इसका केमिकल नेम है ट्राई नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट याद करिए बर्न्ट लाइम, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा। जैसे हमने TBN पढ़ा था उसी तरह TNT भी पढ़ना है, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। ठीक है, और इसका केमिकल फार्मूला है C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस। लाइम स्टोन पढ़िए, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइम स्टोन
और इसका केमिकल फार्मूला है CaCO3। देखिए बर्न्ट लाइम और लाइम स्टोन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके साथ साथ चॉक, ठीक है, फार्मूला देखते चलिए, बस नाम और उसमें क्या डिफरेंसेस है इसको याद करिए। फिर एक ग्रेप जूस से, ग्रेप जूस का जो फार्मूला है वह C6H12O6, क्योंकि ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है तो ग्रेप जूस ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट है मार्बल। मार्बल का कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम है और इसका भी क्या हो जाएगा केमिकल फार्मूला CaCO3। नेक्स्ट है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन का केमिकल नेम है 10% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। जो फॉर्मेल्डिहाइड का सोल्यूशन है वही क्या कहलाएगा फॉर्मेलिन और इसका फार्मूला होता है SCHO। हाइड्रोलिथ याद करिए, अब कैल्शियम हाइड्राइड को बोलते हैं CaH2, ये हाइड्रोलिथ का केमिकल फार्मूला है। फ्रियोन भी याद करिए, बहुत बार पूछा जाता है। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन को फ्रियोन बोलते हैं CF2CF। अमोनियम का केमिकल नेम है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका केमिकल फार्मूला है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं N2O, बहुत बार पूछा गया है ये। लिथार्ज याद करिए, लेड ऑक्साइड को बोलते हैं लिथार्ज, PbO इसका केमिकल फार्मूला है। गैलेना याद करिए, लेड सल्फाइड को गैलेना बोलते हैं और इसका केमिकल फार्मूला है PbS। रेड वर्मिलियन लेड परऑक्साइड को बोलते हैं Pb3O4 लेड परऑक्साइड को बोलते हैं। वाइट लेड याद करिए, बेसिक लेड कार्बोनेट होता है। अब इसका केमिकल फार्मूला होगा 2PbCO3.PbOH का होल ट्वाइस। तो रेड वर्मिलियन और वाइट लेड में आप देखिए क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सॉल्ट एसिड याद रखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड को सॉल्ट एसिड बोलते हैं HCl। नाइट्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जो दिया गया है इसका फार्मूला है HNO3। नेक्स्ट है म्यूरियाटिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोलते हैं HCl को। तो सॉल्ट एसिड, म्यूरियाटिक एसिड, ये सारे नाम आपको इसके याद रखने हैं। नेक्स्ट है यूरिया, इसको कार्बेमाइड बोलते हैं और इसका केमिकल फार्मूला याद करिए NH2CONH2, ईजी है, याद हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म याद करिए, ट्राईक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं और इसका केमिकल फार्मूला होगा CHCl3, किसका क्लोरोफॉर्म का। इसी तरह आइडोफॉर्म भी याद करिए, ट्राई आइडोमीथेन, ये किसको बोलते हैं आइडोफॉर्म को, CHI3 क्या हो जाएगा आइडोफॉर्म का, ठीक है। फिर पायरीन है, पायरीन का याद करिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन बोलते हैं CCl4 केमिकल फार्मूला है। फिनॉल का केमिकल नेम है हाइड्रोक्सीबेंजीन और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है C6H5OH। इसके बाद MIC पढ़िए, MIC मेथिल आइसोसाइनाइड को बोलते हैं, मेथिल आइसोसाइनाइड। CH3NC इसका केमिकल फार्मूला है। कॉमन सॉल्ट सभी को याद है, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बेकिंग सोडा याद करिए, ये भी बहुत बार, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ये सारे बार बार पूछे जाते हैं। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा NaHCO3। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा को याद रखिए सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं Na2CO3.10H2O। तो बेकिंग सोडा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं Na2CO3.10H2O। इसी तरह कास्टिक सोडा भी याद करिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH। अभी आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये देखिए कास्टिक सोडा भी आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH। अब याद करिए ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये बोलते हैं जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको बोलते हैं H2SO4। वाटर गैस याद करिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये मिलकर के वाटर गैस बनाते हैं CO+H2 को बोलते हैं। बॉक्साइड का केमिकल नेम याद रखिए हाइड्रेट्स एल्यूमिना और इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O। ड्राई आइस याद करिए, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ड्राई आइस CO2। ग्रीन गैसेस का याद करिए फेरस सल्फेट को बोलते हैं और इसका केमिकल फार्मूला होगा FeSO4.7H2O। मैग्नीशिया मैग्नीशियम ऑक्साइड को बोलते हैं और मैग्नीशिया का फार्मूला MgO हो जाएगा। हॉर्न सिल्वर याद करिए सिल्वर क्लोराइड को बोलते हैं, इसका केमिकल नेम सिल्वर क्लोराइड है, AgCl इसका फार्मूला है और क्लोरर गायराइट इसको बोलते हैं हॉर्न सिल्वर को। नेक्स्ट देखिए सोडियम नाइट्रेट, ये है चिले साल्ट पीटर, इसको बोलते हैं NaNO3। तो चिले सॉल्ट पीटर को क्या बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3 को।
नेक्स्ट है कार्बोरंडम, इसको सिलिकम कार्बाइड बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला देखिए SiC। आर्सीन का केमिकल नेम है आर्सेनिक हाइड्राइड। AsH3 इसका केमिकल नेम है। ब्लू कैसिस, इसका याद रखिए केमिकल नेम, कॉपर सल्फेट को बोलते हैं ब्लू विट्रियोल को। इसका केमिकल फार्मूला होगा CuSO4.5H2O। इसी तरह नेक्स्ट है लिथोपोन। लिथोपोन बोलते हैं मिक्सर ऑफ जिंक सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट ZnS प्लस BaSO4। प्रोड्यूसर गैस में याद रखिए मिक्सर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन CO प्लस N2 को बोलते हैं। और मार्स गैस कहलाती मीथेन, बहुत बार पूछी गई है CH4 मार्स गैस, माफ़ कीजिएगा। अब याद कीजिए ब्लैक जिंक। ब्लैक जिंक केमिकल, इसका नेम याद करिए जिंक सल्फेट, तो केमिकल फार्मूला क्या होगा ZnS। इसी तरह वाइट केसिन का याद करिए, जिंक सल्फेट बोलते हैं, और वाइट केसिन का फार्मूला होगा ZnSO4.7H2O। चाइनीज़ वाइट का जिंक ऑक्साइड केमिकल नेम है और इसका फार्मूला ZnO है। वर्मिलियन का है मर्क्यूरिक सल्फाइड और इसका केमिकल फार्मूला है HgS। इसी तरह हैवी वाटर याद कीजिए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं D2O। ग्रीन विट्रियोल, हरा केसिस फेरस सल्फेट और आयरन सल्फेट को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेड विट्रियोल, ये कोबाल्ट सल्फेट को बोलते हैं। तो ग्रीन वाला जो हरा केसिस है उसको याद करिए फेरस सल्फेट बोलते हैं या फिर आयरन सल्फेट बोलते हैं, और रेड विट्रियोल को कोबाल्ट सल्फेट बोलते हैं। अब याद करना है सुहागा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। बोरेक्स को बोलते हैं और इसका केमिकल फार्मूला हो जाएगा Na2B4O7.10H2O। फिर से देख लीजिए Na2B4O7.10H2O। इसी तरह आपको याद करना है सोडा ऐश का, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं Na2CO3 को। ग्लोबल सॉल्ट याद रखना है, सोडियम सल्फेट को बोलते हैं Na2SO4.10H2O। कौन सा है? ग्लोबल सॉल्ट। हाइपो भी इंपॉर्टेंट है, इसका केमिकल नेम याद करिए सोडियम थायोसल्फेट। अब इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा Na2H2O3.5H2O, Na2S2O3.5H2O। फिर याद करिए माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, इसका केमिकल नेम सबसे पहले सोडियम अमोनियम थायोसल्फेट। अब इसका केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा NaNH4 प्लस HPO4, ठीक है। ये क्या होगा? माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट्स या फिर सोडियम अमोनियम थायोसल्फेट का केमिकल फार्मूला है। फिर विट्रियोल ऑफ क्ले, एल्यूमिनियम सल्फेट को बोलते हैं। तो ये कुछ हमने केमिकल सब्सटेंसेस पढ़े, उनके ट्रेड नेम के साथ साथ उनका जो केमिकल नेम है और केमिकल फार्मूला भी देखा। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो पूरी लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, रिपीट कर करके देखिए और याद करके एक जगह लिस्ट बना करके लिख करके देखिए आपको कितने याद हो रहे हैं और कितने नहीं याद हुए। यही तरीका है आपको इनकी प्रैक्टिस करने का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे वाइज सीरीज़ में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, और जो भी क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनको बार बार रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो आपको करना क्या है, डे वाइज सीरीज़ में दोपहर 1 बजे वाली फॉलो करना है और रात को 9 बजे आर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है दोनों करनी है। साथ में शॉर्ट्स भी देखते रहिए, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में कवर कराती हूँ GS से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।